दो लड़के थे। एक का नाम था अजय, एक का नाम था अमित। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे एक दूसरे के। और दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे, कहीं भी जाते थे तो साथ में ही जाते थे। एक दिन क्या हुआ, कॉलेज गए थे। उसके कॉलेज में एक बहुत अच्छी सी लड़की, निधि नाम की लड़की एडमिशन ली उन्हीं लोगों क्लास में। तो वो दोनों जब अजय और अमित उस लड़की को देखे, निधि को, तो बहुत ही सुंदर थी भाई। वो दोनों देखते ही उसे प्यार कर गए थे। और धीरे धीरे कुछ दिन बीतता गया और निधि भी अजय से प्यार करने लगी। अमित से नहीं, अजय से प्यार करने लगी। तो अमित बोला, भाई वो लड़की निधि तो तुम्हें पसंद करने लगी है भाई, तेरा तो सेटल हो गया और मेरा तो नहीं हुआ। तो अमित क्या हुआ, अजय से गुस्सा हो गया थोड़ा बहुत और स्कूल नहीं जा रहा था। तो वो दोनों अमित, अजय और निधि एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो इतना प्यार करने लगे थे अब तो स्कूल भी जाना बंद कर दिए थे दोनों। अब घर पर ही इसके घर चला जाता था बात करने के लिए, निधि के घर। अजय कभी कभी फ़ोन पर ही बात करते थे वो दोनों। तो एक दिन निधि के घर वालों ने निधि से पूछा कि निधि स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। तो निधि कुछ नहीं बताया। तो धीरे धीरे उनके घर वालों को भी निधि के ऊपर शक होने लगा कि निधि अब कुछ गलत कर रही है, हमें बता नहीं है। धीरे धीरे पूरा शक हो गया और पता भी चल गया। एक दिन फ़ोन पे बात करते हुए निधि को उसके घर वाले ने देख लिया। तो अब उसकी माँ सोच रही थी कि अब निधि का शादी कर देना चाहिए। तो अगले दिन उसके घर निधि के लड़के वाले आए देखने के लिए। तो निधि बोल रही है अपने मम्मी से कि मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी। तो उसकी मम्मी बोल रही, अगर तुम उन उन लोगों के सामने बोलोगी कि मैं शादी नहीं करूँगी तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी। तो निधि को कैसे भी करके डरा धमका कर उसकी मम्मी ने मना लिया। तो जब निधि को लड़कों वालों के सामने ले गए तो लड़के वाले निधि को बहुत ही पसंद किया। निधि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और अच्छी भी थी। तो लड़के वाले ने लड़की से बात किया और शादी सबको मंजूर हो गई, शादी सेट हो गई। उस पंडित जी को बुला के शादी भी सब पक्का हो गया। और उस दिन से शादी 6 महीने बाद थी। और यह बात निधि ने अजय को भी नहीं बताया। तो कुछ दिन बाद निधि अपने पति के साथ घूमने जा रही थी, अभी शादी नहीं हुआ था, घूमने जा रहे थे वैसे। तो अजय भी सोच रहा था कितने दिन से निधि का फ़ोन नहीं आया, ना ही कोई एसएमएस आया। यह सोचते हुए अजय भी निधि के घर के तरफ चल देता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद देखता है अजय निधि किसी के साथ जा रही है। तो अजय देखा तो तुरंत उसके पास गया, उन दोनों के पास गया अजय। तो बोला, उस निधि के पति के तुरंत कॉलर पकड़ लिया अजय इस तरह से। तो वो बोल रहा है कि अजय बोल रहा है कि तू कौन है बे। तो वो भी बोल रहा है कि तू कौन है। तो वो बोल रहा है और देता है और मार देता है। निधि बार बार इशारे में बोल रही है कि छोड़ दो वो मेरे पति है। वो ध्यान नहीं दे रहा है निधि की तरफ, वो मार कर भाग गया अजय। तो फिर निधि को घर लेकर गया उसका पति, उसे पूछा तो बता दी, सब कुछ बता दी। तो बोला उसका पति कि ऐसा है कि तुम फ़ोन करके आज रात को बुलाओ अजय को। तो निधि ने 12 बजे रात को अजय को फ़ोन करके बुलाया। तो अजय आया, सोचा कि कहीं कुछ होगा कोई बात, तो आया। तो जब अजय आया उसके पास, रात थी बहुत। तो सबसे पहले निधि जा रही है, अजय का मोबाइल ले रही है।
तो बोले और बताओ और दिखाओ। तो उसे कुछ डाउट हो रहा था कहीं कोई गलत नहीं होगा मेरे साथ। फिर निधि उसे लड्डू खिलाती है और लड्डू में नशा वाला दवा था। तो उस टाइम अजय बहुत गांजा वाजा पीता था, दारू बहुत नशा करता था। तो लड्डू खा लेता है, उसे नशा लगता नहीं, फिर भी उसे डाउट होता है कुछ तो गलत होगा हमारे साथ। तभी देखता है, रात थी, चारों तरफ खंजाट था, उसमें उसका पति पीछे लुकाया था। तो उसे देखा तो उसे लगा कि वहाँ पर कोई है पीछे उसके। तो बोला निधि से कि वहाँ पर कौन है। तो बोल रही है निधि नहीं, कोई नहीं है। तो अजय जैसे ही आगे बढ़ रहा है देखने के लिए, तभी उसका पति झट से खड़ा हो जा रहा है। तभी उसका पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत अजय वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। अब भागता है, भागते भागते जाता है। उसे डर भी था, गांव के सब पिल्ले भौंक रहे थे उसे। उसे डर इस बात का था कहीं गांव वाले उसे चोर न समझ लें। तभी डरते डरते भागते भागते कैसे भी करके हाईवे रोड पर पहुंच गया। तो हाँ, और आगे कुछ दूर गया। उसका किस्मत देखो बहुत सही था भाई, कि उसका दोस्त उस टाइम पे भेटा गया। वो कहीं रिश्तेदारी में जा रहा था। तभी अपने दोस्त के पास गया, सारी बातें उसे बताया। उसके दोस्त ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। फोन फोन भी छूट गया था वहीं पर। अजय का फोन कौन देखता है भाई उस टाइम पे। सब तुरंत भागे और फ़ोन तो उसी के पास रह गया था, निधि के पास। तो अगले दिन अजय के पापा ने जब फ़ोन लगाया अजय के मोबाइल पर, तो फ़ोन तो निधि के पास था, उसके पति लिए थे। तो वो लोग उठा लिए कॉल और सारी बातें बता दी अजय के पापा को। तो बोल रहे कि आपके बेटे ने देखो मुझे मारा है, मेरे बीवी को छेड़ा है, मैं उस जेल में भेजूँगा। तो उसके पापा बोल रहे हैं माफ़ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं करेगा मेरा बेटा, उसे माफ़ कर दीजिए। वो बोल रहे उसके पति, नहीं मैं तो उसे जेल भेज कर रहूँगा। तो माने नहीं, बहुत मनाए। उसके पापा को 10,000 रुपये भी उन लोगों उन निधि के घर वालों को देना पड़ा है। तो भाई देखो आज के ज़माने में सच्चा प्यार नहीं रह गया है। उसे अजय को 12 बजे रात को बुलाकर वो बताओ नशा की दवाई भी खिलाते। उस यदि बेहोश हो गया होता उस टाइम अजय, तो उसके साथ बहुत गलत हो जाता। उस टाइम उसका समय बहुत अच्छा चल रहा था कि वहाँ से बच निकला। इसलिए भाई लड़कियों पर कभी इतना भरोसा मत करो। धन्यवाद भाई। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई बुलाकर आपको कुछ खिलाए रात को, तो आप सबसे पहले उससे भी खिलाइए तब अपने खाइए। ताकि आजकल के ज़माने में किसी पर भरोसा करना सही नहीं है।